यह वीडियो क्रॉप के लिए एमएसपी की मंजूरी दी जाती है उसके विषय में आप सभी लोगों की समझ को बेहतर करेगा। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए खरीफ क्रॉप के लिए एमएसपी की मंजूरी दी गई है और इसमें बढ़ोतरी की गई है। यहाँ सीएफईपी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक विशेषज्ञ निकाय है, जिसका फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है और इसे हिंदी में कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं। यह सीएफईपी आयोग टोटल 22 क्रॉप के लिए एमएसपी की मंजूरी देता है और इसके साथ ही गन्ने के लिए एफआरपी की सिफारिश भी करता है। एफआरपी का फुल फॉर्म है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसे उचित एवं लाभकारी मूल्य भी कहते हैं। यहाँ पे जो टोटल 22 क्रॉप हमने बताई है उसमें 14 क्रॉप खरीफ की हैं, 6 क्रॉप रबी की हैं और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप शामिल हैं। और कुछ दिन पहले ही 14 खरीफ क्रॉप के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है और इसकी मंजूरी दी गई है, जिसमें से ये टोटल 14 खरीफ की फसलें हैं, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर जिसे अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, राम तिल, कपास, ये सभी खरीफ की फसलों में आती हैं। यहाँ सर्वाधिक वृद्धि की गई फसलों में पहले नंबर पर राम तिल है, जिसमें 820 रुपए की वृद्धि प्रति कुंटल की गई है। इस वृद्धि के बाद इसका नया एमएसपी 9,537 रुपए प्रति कुंटल हो गई है। आगे दूसरे नंबर पर रागी की फसल आती है, जिसमें 596 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है और इसका नया एमएसपी 4,886 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। और तीसरे नंबर पर कपास की फसल आती है, जिसमें 589 रुपए की वृद्धि की गई है और नया एमएसपी 7,710 रुपए प्रति कुंटल की हो गई है। यहाँ पर देखें तो सबसे कम वृद्धि 69 रुपए प्रति कुंटल हुई है, जो धान की फसल में हुई है, जिसका नया एमएसपी 2,369 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। एमएसपी गारंटी कृत अमाउंट है, जिसे सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदते समय देती है। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे सीएफईपी कहते हैं, वही इसकी सिफारिश करता है। यही सीएफईपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस, ट्रेंड्स, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी आदि जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रख करके एमएसपी की सिफारिश करते हैं। लेकिन इसमें अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीईए लेती है, जिसका फुल फॉर्म कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भी कहते हैं। एमएसपी देने का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है और साथ में फसल विविधता को प्रमोट भी करना है, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके या दोगुनी हो सके। सीएफईपी प्रत्येक फसल के लिए स्टेट लेवल और ऑल इंडिया एवरेज लेवल पर इसका अनुमान लगाता है और ये अनुमान उत्पादन लागत की 3 श्रेणियों के माध्यम से अनुमान लगाता है, जिसमें पहला है A2 लागत। इसमें वे सभी खर्च शामिल किए जाते हैं जो किसान ने बीज, खाद, कीटनाशक, किराए की मजदूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नगद या वस्तु के रूप में सीधे खर्च किए होते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर A2+FL लागत है। इसमें A2 लागत को शामिल किया जाता है और साथ में परिवार के सदस्यों द्वारा जो बिना वेतन के श्रम करते हैं उनका भी अनुमान मूल्य जोड़ा जाता है। तीसरा C2 लागत है। यह सबसे व्यापक लागत है। इसमें A2+FL के साथ साथ किसानों की अपनी भूमि और स्थायी पूंजी जैसे मशीनरी आदि पर किराया और ब्याज भी शामिल किया जाता है। एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएफईपी A2+FL जो ऊपर दूसरे नंबर पर दिया है और C2 जो तीसरे नंबर पर दिया है, दोनों लागतों को ध्यान में रखा जाता है जब एमएसपी की सिफारिश की जाती है। बट लाभ के लिए सीएफईपी केवल A2+FL लागत को आधार मानता है। हालांकि C2 लागत का उपयोग मुख्य रूप से एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि उनके द्वारा सुझाए गए एमएसपी जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उसमें कम से कम इन लागतों को कवर करते हैं या नहीं करते। एमएसपी की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, जिससे कि कृषि संकट को दूर करने में मदद मिले और गरीबी को भी कम करने में मदद मिले। एमएसपी से संबंधित कुछ चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस में जैसे एमएसपी ऑफिशियली 23 फसलों के लिए मंजूरी देती है, लेकिन व्यवहार में केवल 2 फसलों चावल और गेहूं
किसानों की बड़े पैमाने पर खरीद करते हैं और वितरण करते हैं। यह वितरण NFFA, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, उसी के तहत वितरण करते हैं। सेकंड, MSP का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। शांता कुमार समिति की 2015 की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया है कि केवल 6% किसानों को वास्तव में MSP का लाभ मिला है। इसका अर्थ है 94% किसान MSP से लाभान्वित नहीं हो पाते। ये हमारे किसानों की हालत है। इसका मुख्य कारण किसान के लिए अपर्याप्त खरीद सिस्टम है और बाजार तक पहुंच की कमी है। MSP आधारित खरीद प्रणाली में अक्सर बिचौलियों व कमीशन एजेंट शामिल होते हैं, जिससे किसानों को मिलने वाले लाभ में कमी आती है। अगला चैलेंज है कि सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ता है। यहाँ सरकार को खरीद तंत्र को बेहतर करना होगा, किसान की सीधी पहुंच को बेहतर करना होगा।